हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सा हियर। तो गाइस, जैसा कि हमने ये थंबनेल पे लिखा है कि सवाल बनाना सीखे, है ना। तो गाइस, सभी को सवाल बनाना बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वो सवाल इंग्लिश में बनाना पड़े तो कई लोग क्या करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं कि क्या ये इंग्लिश में मैं सही पूछूंगा। तो इस वजह से क्या होता है, लोग सवाल पूछते ही नहीं। तो गाइस, आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो स्पेशल डिमांड पर आपकी कि आज हमें करना क्या है। आज हमें ये सीखना है कि हमें सवाल किस तरह बनाना है। तो सवाल बनाना सीखेंगे। इस टॉपिक का देखो हेडिंग का नेम क्या है, व्हाट अबाउट। अब देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो व्हाट अबाउट से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में इनका अपने आप में एक मतलब होता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है कि जब हम किसी के सामने कुछ प्रस्ताव रखते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, सवाल भी पूछते हैं सामने से, तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट अबाउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दें, चाय पीने के बारे में क्या विचार है। सपोज मेरे सामने कोई मेरा फ्रेंड बैठा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि चाय पीने के बारे में क्या विचार है। हालांकि मैं उससे क्या कर रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, है ना, कि क्या विचार है, मतलब पीना चाहोगे। पर वहाँ पे मैं उसको ये भी कह रहा हूँ कि एक सलाह भी दे रहा हूँ कि चाय पी लेनी चाहिए, है ना। सवाल भी पूछ रहा हूँ और उसके सामने प्रस्ताव भी रख रहा हूँ चाय का, और मैं उसको सलाह भी दे रहा हूँ चाय का कि आप चाय पी लीजिए। अब देखो, एक ही वाक्य के अंदर तीन एक्सप्रेशंस छुपे हुए हैं। अब देखो, ऐसे में हमने करना क्या है कि ऐसे में हमने किसी से सवाल तो पूछा ही है, ये आप पढ़ लीजिए जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है। इन वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय हमें व्हाट अबाउट का यूज़ करेंगे, तो ये मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसी की इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखते हैं। व्हाट अबाउट टेकिंग टी, मतलब चाय पीने के बारे में क्या विचार है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, व्हाट अबाउट वाले जो ये सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, मेरी वर्ब क्या है यहाँ पे, चाय पीना। पीना क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे टेकिंग का मतलब क्या होता है, चाय लोगे। अब देखो, चाय लोगे, वो चाय मतलब टेकिंग टी हो गया। अब कुछ और एग्जांपल्स पे चलते हैं, जिससे कि हमारा ये डाउट्स जो है अभी भी मन में अगर आपके डाउट्स है तो वो थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस देखो, एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस में पहला नंबर सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा आराम करने के बारे में क्या विचार है। सपोज मैं किसी फ्रेंड से पूछ रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो क्या विचार है आपका। अब यहाँ पे मैं उसको प्रस्ताव भी रख रहा हूँ, एक तरह का इनविटेशन या एक्सेप्ट उसको बोल रहा हूँ कि ये आप क्या खरीद लीजिए, आराम कर लीजिए, और साथ ही साथ उसको सलाह भी दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश क्या हुई, व्हाट अबाउट टेकिंग अ शॉर्ट रेस्ट। मतलब एक सवाल है मेरा कि आपको क्या करना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए सॉरी। तो उसकी इंग्लिश हमने बना ली, व्हाट अबाउट टेकिंग अ शॉर्ट रेस्ट। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाने पीने से रिलेटेड सेंटेंस है, तो आजकल वैसे भी सभी घर पे तो खाना पीना बहुत चालू है। तो गाइस देखिए, नाश्ता करने के बारे में क्या विचार है। अब देखो, व्हाट अबाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट। थर्ड सेंटेंस पे ये, सामान खरीदने के लिए दिल्ली जाने के बारे में क्या विचार है। अब देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। सबसे पहले मैंने यूज़ क्या किया, व्हाट अबाउट गोइंग टू दिल्ली टू बाई गुड्स। दिल्ली क्यों जाना है, क्योंकि मुझे क्या खरीदना है, सामान खरीदना है। तो उससे मेरे को सेंटेंस एक्यूरेट बन गया। अब देखिएगा फोर्थ सेंटेंस पे आइए, क्रिकेट खेलने के बारे में क्या विचार है। अब देखो यहाँ पे वर्ब हो गई प्ले यानी खेलना। सबसे पहले क्या यूज़ किया गाइज, व्हाट अबाउट के बाद में प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उससे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्रिकेट खेल लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं ING लगा रहा हूँ, सभी आपने नोट किया हो तो। ING इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी ये प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें व्हाट अबाउट के साथ में वर्ब के साथ ING लगती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस, आगरा जाने के बारे में क्या ख्याल है। अब देखो यहाँ पे विचार की जगह ख्याल आ गया, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस में क्या सेंटेंस बनेगा गाइज, व्हाट अबाउट गोइंग टू आगरा। गो के साथ में मैंने ING लगाया और साथ में क्या जगह आ गई, जगह से पहले मैंने टू लगा दिया, व्हाट अबाउट गोइंग टू आगरा। अब देखिए सिक्स्थ सेंटेंस, गर्मी का मौसम है, नींबू पानी की बहुत बात करते हैं लोग, तो नींबू पानी के ऊपर एक सेंटेंस बनाया, नींबू पानी पीने के बारे में क्या विचार है। बताइए अभी नींबू पानी पीने के बारे में क्या विचार है, सभी ऑलमोस्ट हाँ करेंगे। तो क्या सेंटेंस बना, व्हाट अबाउट टेकिंग लेमनेड। अब लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी। ओके, होप करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह का गाइज एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये भी आपका क्वेश्चन मेकिंग में हेल्पफुल होगा। हेडिंग देखिए इसकी क्या है, व्हाट इफ का मतलब क्या होता है। व्हाट इफ एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन है जो वाक्य में क्या दर्शाता है, क्या बताता है वाक्य में कि फिर क्या हो जाएगा। अगर सपोज मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा,
है ना। अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा। अब ये जो फिर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हिंदी का जो सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट इफ़। सिंपल है, व्हाट इफ़। अब देखो कई लोग व्हाट हैपन बोलते हैं। व्हाट हैपन का मतलब होता है क्या हुआ, मतलब पास्ट की बात कर लेते हैं, फिर क्या हुआ क्या। अब ये है फ्यूचर के ऊपर चल रहा है व्हाट इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर क्या होगा तो फिर क्या हो जाएगा। चलो इसको घुमा फिरा के नहीं बात करता हूँ, सीधा सेंटेंस पे आता हूँ, थोड़ा सा इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखो फिर क्या हो जाएगा अगर पुलिस वाले आपकी तलाशी लेंगे तो क्या करना है। सबसे पहले गाइज आपको व्हाट इफ़ को सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है। तो व्हाट इफ़ सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ़ द पुलिसमैन फ्रिस्क यू। व्हाट इफ़ द पुलिसमैन फ्रिस्क यू। फ्रिस्क का मतलब होता है जांच, तलाशी लेना, या आप कह सकते हो किसी की जांच करना, ओके। तो व्हाट इफ़ द पुलिसमैन फ्रिस्क यू। अब देखो गाइज यहाँ पे मैंने एक जांच वर्ड यूज़ किया है। जांच का इंग्लिश में एक वोकैब का वर्ड होता है प्रोब, PROBE, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इफ़ द पुलिसमैन फ्रिस्क यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। इसमें देखिए कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं जिससे कि आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये टॉपिक मैं जो ऑफलाइन क्लासेस में समझाता हूँ वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, फिर क्या हो जाएगा अगर वह सारे पैसे 1 महीने में खर्च कर देगा। अब देखो क्या सेंटेंस बना, फिर क्या हो जाएगा अगर वह सारे पैसे 1 महीने में खर्च कर देगा। होगा तो क्या पता नहीं, देखा जाएगा क्या होगा, पर इसकी इंग्लिश क्या होगी। व्हाट इफ सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया। ही स्पेंड्स ऑल मनी इन अ मंथ। अब देखो गाइज स्पेंड क्या होती है, वर्ब होती है। स्पेंड होती है वर्ब। स्पेंड का मतलब होता है खर्चना। अब वर्ब के साथ में मैंने क्या लगाया, एस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। ही क्या होता है, सिंगुलर पर्सन। तो सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगता होता है, एस या ES लगता होता है। तो वो आप इसको बनाएंगे। तो क्या सेंटेंस बना, व्हाट इफ ही स्पेंड्स ऑल मनी इन अ मंथ। बाकी सारा सेंटेंस आप समझ जाओगे। सबसे पहले क्या यूज़ किया, व्हाट इफ ही स्पेंड्स ऑल मनी इन अ मंथ। ओके गाइज, अब देखो यहाँ पे मैं ING नहीं लगा रहा हूँ। ये आपको याद रखना है कि व्हाट अबाउट वाले केस में मुझे ING लगाना है और व्हाट इफ़ वाले में मुझे ING नहीं लगाना है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए गाइज, फिर क्या हो जाएगा अगर वह आपको स्पष्ट इनकार कर देंगे। कोई व्यक्ति कह रहा है कि अगर आपको वो स्पष्ट इनकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, देखी जाएगी क्या होगा। इंग्लिश क्या बनी, व्हाट इफ ही रिफ्यूजेज यू फ्रैंकली। इफ मतलब क्या बना, उसने स्पष्ट इनकार करने से बात की, तो फ्रैंकली मतलब स्पष्ट हो गया, घुमा फिरा कर बात नहीं करना। वहीं पे गाइज एक इडियम है, कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब कि घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा सीधा बताओ। अब उसका मतलब यही होता है कि स्पष्ट बताना। तो क्या सेंटेंस बना, एक बार फिर देख लीजिए। व्हाट इफ ही रिफ्यूजेज यू फ्रैंकली। ओके, वर्ब के साथ में एस लग गया। वर्ब क्या है यहाँ पे, रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी मना करना। सॉरी। थर्ड सेंटेंस की हो रही है गाइज, फिर क्या हो जाएगा अगर सरकार एक नया टैक्स लगा देगी। अब देखो वैसे ही बहुत टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो एक नया टैक्स और लगा देगी तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। पूछते हैं अभी क्या होगा। तो सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनी, व्हाट इफ द गवर्नमेंट लिवाइज अ न्यू टैक्स। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट लिवाइज अ न्यू टैक्स। अब देखो यहाँ पे ES लगा, ठीक है। नया टैक्स की बात की है और गवर्नमेंट आप सिंगुलर पर्सन के रूप में इसको यूज़ करते हो, तो S या ES में से आपने ES लगा दिया। ओके, फिर आइए फोर्थ सेंटेंस पे, फिर क्या हो जाएगा अगर सरकार यह कानून रद्द कर देगी। यहाँ पे गाइज एक बहुत ही अच्छा वोकैब का वर्ड आपके लिए आया, रद्द करना। रद्द करने को सभी बोलते हैं कैंसिल करना, है ना। इससे भी अच्छे वर्ड्स आपके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो देखिए। व्हाट इफ द गवर्नमेंट नलिफाइज द लॉ। व्हाट इफ द गवर्नमेंट नलिफाइज द लॉ, मतलब क्या हुआ, अगर फिर क्या हो जाएगा अगर सरकार कानून को क्या कर देगी, रद्द कर देगी। तो मुझे कुछ नहीं यूज़ करना, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है। क्या सब्जेक्ट, व्हाट इफ़, बस। उसके बाद में मुझे क्या करना है, सिंगुलर है प्लूरल है वो देख के S या ES लगाना है वर्ब के साथ में। फिफ्थ सेंटेंस पे ये गाइज, फिर क्या हो जाएगा अगर वह अगले साल विदेश चला जाएगा। अब देखो फिर से सेंटेंस आया कि क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा अगर वो विदेश चला गया तो। व्हाट इफ़, अब कौन, एक जने की बात हो रही है तो क्या लगाएं, ही लगाते हैं। व्हाट इफ़ ही, जाने की बात हो रही है, जाने को इंग्लिश में गो। व्हाट इफ़ ही गोज़, विदेश को इंग्लिश में अब्रॉड। अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, अगले साल की इंग्लिश क्या हुई, नेक्स्ट ईयर। तो सिक्स्थ सेंटेंस पे ये गाइज, फिर क्या हो जाएगा अगर भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। अब क्रिकेट से रिलेटेड सेंटेंस है।
फिर क्या हो जाएगा, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करेगा तो क्या इंग्लिश बनी इसकी गाइज, व्हाट इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट। देखो हिंदी में कितना बड़ा सेंटेंस है ये, और इसको जब इंग्लिश बनाने चाहिए तो कितनी ईजिली, कितनी शॉर्ट में हमने इंग्लिश इसकी बनाई है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, स्पीकिंग के लिए कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेंटेंसेज हैं, आपको बनाने आने चाहिए। ये गाइज एक ग्रामर का टॉपिक भी है और साथ में स्पीकिंग का भी है, क्योंकि इससे हम अपनी स्पीकिंग को क्या कर सकते हैं, एडवांस बना सकते हैं। तो ठीक है गाइज, ये थे हमारे व्हाट इफ़ के कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस। अब आपके सामने हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस पूरे वर्कशीट के अंदर यूज़ हुए हैं, उसकी हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर अलग से आप एक हिंदी वाला पेज बनाएं इसके लिए। तो देखो सबसे पहले जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, इनकार करना या मना करना। उसके बाद में सेकंड वर्ड देखिए फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। फिर थर्ड वर्ड पे आइए, लिवाइज मतलब टैक्स लगाना, टू चार्ज टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में डिसीजन का मतलब फैसला, नलीफाइज का मतलब रद्द करना, नलीफाइज का मतलब रद्द करना। उसके बाद देखिए सिक्स्थ वर्ड पे एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब क्या होता है विदेश। उसके बाद में सेवंथ वर्ड पे आइए स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्चना, ओके। एट्थ वर्ड पे आइए लेमनेड, तो ये लेमनेड तो आप भूलोगे नहीं, लेमन सभी को पता है नींबू को बोलते हैं, और लेमनेड मतलब नींबू पानी। अब कई लोग लेमन वाटर बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाओ, पर अच्छा वर्ड और सही वर्ड यही है, लेमनेड। उसके बाद में नाइन्थ वर्ड पे आइए रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। ये इसमें यूज़ नहीं हुआ, वैसे ही अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए डाल दिया। लास्ट वर्ड पे आइए फ्रिस्क, फ्रिस्क मतलब होता है तलाशी लेना, जांच कर लेना, किसी की कोई व्यक्ति की जांच करना, उसकी तलाशी लेना, उसको बोलते हैं फ्रिस्क। और एक वर्ड और बताया था मैंने आपको, जांच का क्या बताया था, प्रोब, याद रहेगा आपको, PROBE, तो ये भी आपको याद रखना है। तो गाइज ये थे आज की हमारी वर्कशीट, जिसके अंदर हमने व्हाट अबाउट और व्हाट इफ़ के सेंटेंस बनाने सीखे और क्वेश्चन बनाने सीखे हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है, तो पुराने टॉपिक हो या अभी वाले वीडियो में, तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन आपको दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियोज़ आपके लिए ही हैं। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।